क्या ज़िंदगी का मकसद सिर्फ जीतना है या फिर ज़िंदगी का मकसद हारना है? हम किस रेस में दौड़ रहे हैं हमें ये तक नहीं पता, लेकिन हमें जीतना है, हमें सिर्फ ये पता है। लेकिन जीतना भी है तो किससे जीतना है, ये दूसरा सवाल है। इस सवाल का जवाब हम में से अक्सर लोगों के पास नहीं होता कि हम जिस रेस में दौड़ रहे हैं हमें जीतना किससे है, और पहला सवाल हम क्यों दौड़ रहे हैं। एक यंग एथलीट अपना कैरियर स्टार्ट कर रहा होता है और वो अपनी जो पहली रेस होती है उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करता है। एक कोच के पास जाता है जो उसे ट्रेन करता है। वो पूरी तरह प्रिपेयर होने के बाद, पूरी तैयारी करने के बाद पहली रेस में पार्टिसिपेशन करता है। उस पहली रेस में उसे फर्स्ट पोजीशन मिलती है। चारों तरफ जो स्टेडियम होती है वहाँ पे लोग तालियां बजाते हैं उसके लिए, लोग खुश होते हैं। उस पूरे स्टेडियम में उसका नाम गूंज रहा होता है। जब वो अपने कोच के पास जाता है, उसे कहता है सर मैंने कैसा परफॉर्म किया, उसके कोच कोई जवाब नहीं देता। फिर दूसरी रेस होती है, उसमें जाता है, उसमें भी फर्स्ट पोजीशन। चारों तरफ लोग जो होते हैं तालियां बजाते हैं, उसका नाम लिया जाता है, उसके साथ तस्वीरें ली जाती हैं। वो बड़ा खुश होता है और अपने कोच के पास आता है, फिर कहता है सर मैंने कैसा परफॉर्म किया। तो कोच का कोई जवाब नहीं होता। दोबारा तीसरी रेस होती है अगले दिन। तीसरी रेस में भी वो कामयाबी पाके अपने कोच के पास जब आता है तो कोच कोई जवाब नहीं देता उसे। अब ये चौथी रेस में बड़ा अफसरदा होके जाता है। और चौथी रेस में एक अनोखी चीज़ होती है कि पहले जो रेसें हो रही थी उसमें जो उसके साथ के जो पार्टिसिपेंट थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, इससे ज़्यादा एज में भी बड़े थे, उनका एक्सपीरियंस भी था और वो उस फील्ड के चैम्पियंस कहलाते थे जिनको इसने हराया। लेकिन अभी जिनके साथ इसकी रेस होने वाली थी वो एक अंधा था और एक बूढ़ी औरत के साथ। जब रेस शुरू होती है तो वो जो बाकी के दो पार्टिसिपेंट्स हैं, एक अंधा और एक बूढ़ी औरत, वो उसी जगह पे रह जाते हैं और ये रेस कंप्लीट करके जीत जाता है। और जब ये पीछे मुड़ के देखता है तो पूरे स्टेडियम में खामोशी होती है। ना कोई इसके लिए तालियां बजाता है, ना कोई इसका नाम लेता है, कोई इसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता। ऐसा लगता है कि इसने कोई बुरा काम किया है। तो ये अपने कोच के पास जाता है और कहता है ऐसा क्यों हुआ। जब ये अपने कोच के पास जाता है बात करने के लिए तो इसके कोच इसे एक मशवरा देते हैं कि तुम दोबारा से रेस में जाओ और उन्हीं दोनों को बुलाओ जिनके साथ तुम्हारा मुकाबला हुआ था, एक अंधा और वही बूढ़ी औरत। जब रेस शुरू हो तो उन दोनों का हाथ पकड़ते हुए क्रॉसिंग लाइन तक जाओ, जो एंड पॉइंट है उस तक जाओ। तो ये वैसे ही करता है। जो एक बूढ़ी औरत होती है उसका हाथ पकड़ता है और दूसरी तरफ उस अंधे का, और भागना शुरू करता है। जब ये लाइन क्रॉस करते हुए जीतता है तो पूरे स्टेडियम में लोगों इतनी तारीफ़ करते हैं इसकी, लोग तालियां बजा रहे होते हैं। और जब ये बाहर निकलता है तो हर इंसान इसको गले लगाना चाहता है, इसके साथ तस्वीर लेना चाहता है। तो ये अपने कोच से आके इसकी वजह पूछता है। तो इसके कोच का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उसका कोच कहता है कि ज़िंदगी में हमेशा जीतना ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी में कभी कभार आपको अपने साथ वाले जो पार्टिसिपेंट हैं उन्हें भी देखना ज़रूरी है। अगर आप अंधों की रेस में भाग रहे हैं और आप जीत गए तो इसमें कोई बड़ी जीत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप उन लोगों को जो आपके साथ हैं, जिन्हें आपकी ज़रूरत है, उन्हें भी आप उस रेस में उनका हाथ पकड़ते हुए लेके जाएं और ख़ुद भी जीतें और उन्हें भी जितवाएं, तो ये आपकी सबसे बड़ी जीत होगी।